हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज है नवरात्रि का 9वीं मतलब नवरात्रि का आखिरी दिन। माता रानी 8 दिन हमारे साथ रहती है और 9वां दिन फिर हम उसकी विदाई कर देते हैं। बहुत बुरा लगता है। ऐसे में क्या होता है, बहुत आदत सी हो जाती है ना डेली पूजा करने की, फिर सूना सूना सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। सुबह उठी, नहाई, उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले प्रसाद बनाया, क्योंकि प्रसाद बनाने के बाद ही हम हवन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हवन में हम प्रसाद भी चढ़ाने रहते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं उठूँगी, साफ़ सफाई करने के बाद मैं पहले प्रसाद तैयार करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने प्रसाद में बनाया चने की सब्जी, खीर और पूरी। ये सूखी नारियल, यहाँ पे है हवन की सामग्री, जिसमें डला हुआ है कमल के कट्टे, पंचमेवा, काली तिल, साबुत चावल, शुद्ध घी। ये सबको मिला के बनाया जाता है हवन की सामग्री, जिससे हम हवन करते हैं। कहा जाता है ना, नवरात्रि की पूजा तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम लास्ट में हवन ना करें और 9 कन्याओं को भोजन ना खिलाएं। इसलिए हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई लोग पंडित के थ्रू करते हैं, बट हम पंडित के हिसाब से नहीं करते। मैं खुद घर पे ही कर लेती हूँ। हवन ही तो करने हैं, फिर कहाँ पंडित को बुलाओगे, ऐसा होता है। 108 बार आपको भगवान को याद करके आहुति देना रहता है। यदि आपको सारे भगवान का नाम याद नहीं है तो आप कुछ नहीं, बस 108 बार स्वाहा स्वाहा करके 108 बार आहुति दे सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हवन होती है वो कभी भी सिंगल नहीं किया जा सकता, इसको हमेशा जोड़े में ही किया जाता है। तो जो हवन है उसको हमेशा जोड़े में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हवन। हवन के लिए एक लकड़ी आती है, जिसमें आपकी 5 या 7 प्रकार की लकड़ियाँ मिक्स होती हैं, जिसमें आपकी आम की भी लकड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले हवन की तैयारी करने से पहले आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि हवन के कुंड का सबसे पहले पूजा करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इससे पहले क्या किया, इसको गंगा जल से छिड़काव किया, फिर चंदन रोली से मैंने उसमें स्वास्तिक बनाया। तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई, तो मैं आपको मैनुअली ही बता दे रही हूँ कि मैंने हवन कुंड में सबसे पहले स्वास्तिक बनाया, फिर उसको रोली चंदन से पूजा किया। उसके बाद फिर मैंने कपूर डाल के लकड़ी में आग लगाई। जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। ये 108 बार आहुति देनी रहती है। भगवान मान लो आपको सारे 108 भगवान का नाम याद नहीं है, तो बस आप 108 बार स्वाहा 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 करके उसकी आहुति दे सकते हैं। ऐसा पंडित जी बोलते हैं, तो मैं सेम वही करती हूँ, क्योंकि मेरे को सारे भगवान का नाम याद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 108 बार स्वाहा 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 करके डाल देती हूँ और माता रानी से क्षमा याचना कर लेती हूँ कि यदि मेरे से इस 9 दिन में कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेज होता है नवरात्रि की पूजा का। ये देखो दिसू, इसको कोई मतलब नहीं है पूजा से, बस इसको अपना मोबाइल चाहिए। उसको मोबाइल पे तो वो देखते रहता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता ना। हाँ, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो होगी दिसू का मुंडन संस्कार का, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम दिसू का मुंडन करा देंगे। तो जब हमने पंडित से सलाह ली तो पंडित जी ने हमें कहा कि रामनवमी से बेटर कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता, आप उसी दिन मुंडन करा लीजिएगा। तो फिर हमने भी डिसाइड किया, चलो ठीक है, पहले कन्याओं को खाना खिला देंगे, उसके बाद हम जिसको को मुंडन के लिए ले चलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और मेरे आगे वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ आपको वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगी कि मैंने वीडियोस में क्या क्या काम किए हैं। देखिए, जिसको मान लो हवन की सामग्री बनानी नहीं आती तो दुकान में वो पूरे मिक्सअप पैकेट मिलती है, जो दुकान में अवेलेबल होती है, तो आप उसको जाके ले सकते हैं। अब किसी भी दुकानदार को बोलोगे कि हवन की सामग्री चाहिए तो वो इजीली आपको दे देंगे। बस उसमें आपको क्या करनी रहेंगी, क्वांटिटी बढ़ानी, तो आप उसमें चावल ऐड कर सकते हैं और घी आपको ऐड करनी ही पड़ती है। तो मैंने घर से बनाई हुई घी को ऐड करके बनाया, उसको तैयार किया हवन की सामग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं। आग कितनी अच्छी सी जल रही है। 81। अच्छा, और यहाँ पे आप कमेंट ये मत कीजिएगा कि आपके हस्बैंड कैसे सैंडो और चड्डे पे है। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी इतनी तेज़ है कि पूछो मत, इंसान को कपड़े पहनने की हिम्मत ही नहीं होती। मैं खुद साड़ी पहन, मेरे को इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बट क्या करें, मेरे को ज़रूरी था पहनना। वो मान ही नहीं रहा, तो बोलते हैं अरे कपड़े से थोड़ी ना पूजा पाठ होती है, मैं ऐसे बैठ के पूजा करूँगी। चलो ठीक है, उनकी वही जीत थी कि उसको उसी में कंफर्टेबल लगता है, तो बस वही उसी को पहन के ही पूजा कर रहे हैं।
विश्व का नाम जा रही है, देख सकते हैं। बहुत सुना सुना से लगने लग गया था, पता है। नवरात्रि के बाद 9 दिन तक हम धूमधाम से पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद फिर सुनसान सा हो जाता है। इसके अगले दिन क्या बोलते हैं, जोत को ठंडा कर देना चाहिए, हमारे जो ज्वार है उसको विसर्जन कर देना चाहिए, बट हमने नहीं किया क्योंकि अगले दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार को हम नहीं चाहते कि माता रानी को अपने घर से विदा करें। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुवार को किसी भी बेटी को भी, न तो बेटी को क्या बोलते हैं भेजा जाता है, न तो बहू को लेके आया जाता है या भेजा जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम गुरुवार को माता रानी को नहीं विसर्जित करेंगे, इसलिए हम शुक्रवार को ही अपने ज्वारा का जो विसर्जन है वो करेंगे। अब देखते हैं कि उसको वीडियो हो पाएगी कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शांति, घी से किया जाता है शांति, को 7 बार डाला जाता है कुंड में। इसको बोलते हैं क्षमा याचना करना। मतलब मान लो हमने 9 दिन पूजा किया माता रानी का, तो उसमें कुछ भूल चूक हो जाती है तो माता रानी हमें अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दे और हमारे घर में सुख समृद्धि लाएँ। ये सब चीज़ की हम कामना करते हैं माता रानी से। ऐसा कहा जाता है। मेरे को जितना आता है बस मैं उतना ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने भी देख देख के ही सीखा है। तो आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा हमारी पूजा करने का तरीका। अब यहाँ पे हो गया हमारा हवन। ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा। प्रसाद मैंने चढ़ा दिया था माता रानी को सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती। तो आरती को आप मेरी वॉइस में ही इंजॉय कीजिए, इसको मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी।
भक्त नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे, भवां भवानी जयतां नमामि, भवां भवानी जयतां नमामि, भवां भवानी जयतां नमामि। बोलो दुर्गा मैया की जय। पे हो गई मेरी आरती कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे करूँगी कन्याओं की भोजन की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने 9 कन्याओं को बुलाया था। 9 कन्याओं का ही पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने 9 कन्याओं के पैर को धोया, उसको पोंछा। और मेरे यहाँ ना लंगूर भी थे, 3 लंगूर। अब मेरे यहाँ कोई भी बच्चे आते तो मैं उनको वापस नहीं करती, मैं सबको प्यार से खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि बच्चे एक आँख एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं तो क्या होता है, किसी को भी वापस नहीं भेजना चाहिए। तो मैं जितने भी बच्चे रहते हैं मैं सबको खिलाती हूँ। तो पैर धोने के बाद, पोंछने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी आलता। मतलब पूरी माता रानी का श्रृंगार करने रहते हैं ना, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कन्याओं को पहले पूजा, फिर आलता लगाया जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उनको कर रही हूँ आरती, रोली, चंदन, फूल समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि ये भी तो हमारी माता रानी है ना। 9 कन्याएँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस दिन पे, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिलते, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। सब बच्चे इधर उधर जाए रहते हैं। मैं कन्या भोजन 9वीं को करती हूँ। आप कौन से दिन करते हैं ज़रूर बताइएगा। कई लोग तो अष्टमी में भी करते हैं, बट मैं अष्टमी में नहीं करती, क्योंकि मेरी क्या थॉट होती है पता है, जब हमने माता रानी का जो स्थापना 9 दिन के लिए किया, तो अष्टमी में मैं उसको क्यों मतलब ख़त्म कर दूँ। 8वें दिन फिर एक दिन फिर इंसान कन्या भोजन कराने के बाद पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते ना, इसलिए मैं पूरे 9 दिन तक पूजा करती हूँ। और 9 कन्याओं को यहाँ पर मैं खिला रही हूँ। प्रसाद में मैंने बनाया था चना, पूड़ी और हलवा, क्योंकि बच्चों को वही पसंद है। माता रानी की पूजा में यही चलता है। हलवा मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे हलवा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने खीर बनाया था। सब्जी भी मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया था, एकदम सिंपल, कम मिर्च मसाले के। तो बच्चे अच्छे से खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे बच्चे खा लिए खाना। अब यहाँ पे धुला रहे मेरे हस्बैंड बच्चों के हाथ। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड दिखाई नहीं दिए होंगे आपको वीडियोज़ में, क्योंकि वो दिशु को सुला रहे थे। दिशु को भी बनाना था लंगूर, बट क्या करे, अभी वो काफ़ी छोटा है, एक तो खाएगा नहीं और ऊपर से बच्चों को तंग करेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली थी, सामान जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा था, मैं वो बच्चों को दे रही हूँ। बच्चों को क्या होता है पता है, ये सब चीज़ पसंद आती है उनको, खाना कम, उनको गिफ्ट ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं बच्चों को गिफ्ट ज़्यादा देती हूँ। उसमें कुछ बच्चों को पहनने के लिए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोज़ में, और कुछ खाने पीने के सामान हैं जो उनके पसंद के होते हैं, तो मैंने वो सब चीज़ लेती हूँ। 9 में श्रृंगार के सामान लेती हूँ काउंट करके, और 5 या 7 मैं कुछ खाने की चीज़ें उसमें रखती हूँ, जिसमें आपके फ्रूट्स भी उसी में ऐड हो जाते हैं। फ्रूट, चिप्स, जूस, बिस्किट्स, ये सब चीज़ मैं ऐड करती हूँ। क्या उसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ी सी, मेरा फेस दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैंने जिसको वीडियो शूट करने के लिए दिया था ना, उसने इस टाइप का वीडियो शूट कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अब यहाँ पर लोग माता रानी से ले रहे हैं आशीर्वाद। ये हंसी का बेबी है जो कि मम्मा के साथ बैठी है, बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, रो रही थी लड़की की, नहीं 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 मेरे को नहीं बैठना। अब एक्चुअली में हमारे पास थी भी नहीं ना कन्याएँ, टोटल 8 हो रही थी और हंसी को मिला के 9 हो रहे थे, तो 9 को तो खिलाना ही था। तो मैंने उनकी मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि आप बैठ जाइए साथ में, ताकि वो थोड़ी सी टेस्ट कर ले, हल्का सा मुँह पे डाल दे, जो नींग होते हैं ना वो कर ले, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा। वो यहाँ पे बगल पे देख सकते हैं 3 लंगूर बैठे हुए हैं, शैतान। माता रानी से हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पे। इतना अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं लास्ट 6 साल से आई थिंक कर रही हूँ ये मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है कन्याओं को खाना खिलाना, बच्चों को खाना खिलाना। यहाँ पे हमने लंगूर को दे रहे हैं। थैंक यू फॉर